जैसा होना चाहिए कि इस किताब से सहमत होते हुए भी इससे नाइत्तफाकी की जा सकती है इसके कुछ निष्कर्षों से। मैं आशुतोष से जो सवाल जोया ने किया है उसमें सिर्फ हरतोष बल की एक बात को जोड़ना चाहता हूँ, जो हरतोष ने एक चर्चा के दौरान पहले कहा था, और वो आशुतोष के इस प्रश्न से है कि यह संघर्ष दरअसल हिंदू भारत और हिंदुत्व भारत के बीच का है। हरतोष बल ने कहा कि हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान के सारे हिंदू अपनी अच्छाई को पहचान लें, वो भले हो जाएं, वो अच्छे हो जाएं, और वे ये समझ लें कि उनको किस तरह बर्ताव करना चाहिए बाकी लोगों के साथ, क्योंकि हम इस मुल्क के जायज़ शहरी हैं और हमारा हक आपकी गुडविल पर डिपेंड नहीं करता। हमारे हक का जो स्रोत है वो संविधान है, और इसलिए हो सकता है कि आपके मन में मेरे लिए पूर्वाग्रह हो, यानी आप ये मानते हों कि सिख फलां होते हैं और ईसाई फलां होते हैं और मुसलमान फलां होते हैं। आप अपने पूर्वाग्रहों के साथ अपने घर में रहिए, लेकिन आप हमारे शहरी हक को छू नहीं सकते। हरतोष बल की ये बात मुझे बार बार याद आती है, लेकिन इसके बाद सिर्फ आधे मिनट में यह है कि संभवतः अगर हम यह मान लें कि यह युद्ध दरअसल हिंदू भारत और हिंदुत्व भारत का है, तो हम उसमें एक बात हम जो मान लेंगे, और आशुतोष इसका उत्तर ज़रूर देंगे, वो ये है कि जनतंत्र आखिर बहुमत के अस्थिर होने का नाम है। अगर हम संसदीय जनतंत्र की बात कर रहे हैं, यह बहुमत हर 5 वर्ष के बाद नए सिरे से गढ़ा जाना है, नए विचारों के आधार पर। लेकिन अगर बहुमत को हम एक स्थिर खूंटे से बांध देंगे, जो कि बांधा जा सकता है, और भारतवर्ष में वह स्थिर खूंटा हिंदू है, हिंदू धर्म, तो फिर उसी बहुमत के भीतर सारा संघर्ष होगा और बाकी सब अप्रासंगिक हो जाएंगे, और फिर यह भारतीय जनतंत्र की परियोजना की सबसे बड़ी हार हो जाएगी। तो यह एक सवाल है जो आपसे, इसके पहले कि और लोग सवाल करें, यह प्रश्न। मैं पहली बात तो मेरा जो बेसिक प्रीमाइस है इस बात को लेकर ये है कि जो पूरी कोशिश है आरएसएस की या हिंदुत्व की, जो पूरी कोशिश है, ये कोशिश हिंदू धर्म को ही बुनियादी तौर पर बदलने की कोशिश है। तो हम इस कंफ्यूजन में ना रहें कि इसमें डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी। मैंने कहा कि जो सावरकर जिसको परवर्टेड वर्च्यू बोलते हैं, और जो हमारे धर्मों में लिखा अहिंसा परमो धर्म सत्यमेव जयते, तो मेरा बेसिक प्रमाइस ये है कि जो प्रोजेक्ट 1925 में शुरू हुआ आरएसएस के गठन के बाद से, वो इस बुनियाद पे शुरू हुआ कि हिंदू धर्म पिछले सालों से पहले इस्लाम का, उसके बाद क्रिश्चियनिटी का गुलाम क्यों रहा, क्योंकि ये हिंदू अपने स्वभाव में, अपनी विचारधारा में, अपने दर्शन में, अपने कर्म में भीरू है, कायर है, कमजोर है। और इस्लाम इसलिए जीतता रहा क्योंकि इस्लाम जो है वो अपने उसमें रूथलेस है और वो मैस्कुलिन है। तो इसलिए जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट है तो है ही, ये वो हिंदू राष्ट्र का प्रोजेक्ट पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, लेकिन जो बुनियादी प्रोजेक्ट है वो बुनियादी प्रोजेक्ट हिंदू धर्म को उसकी काया में पूरी तरीके से बदलना है, उसकी आत्मा को बदलना है, उसके शरीर को बदलना है। तो इसलिए मैंने कहा कि क्या हिंदू धर्म जो है, और ये उसके साथ ये पहला हमला नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब बुद्ध का जन्म हुआ और उसके बाद जब बुद्धिज्म आया और अशोक ने जब एक्सेप्ट किया, तो हिंदुस्तान के इस धरातल पर से एक कम से कम एक बहुत बड़े हिस्से से ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म का पलायन हो गया। और इत्तेफाक की बात है कि अशोक के जो बेटे का बेटा था जयवत, उस 182 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने उसका कत्ल किया, जो उसका सेनापति था। और पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, और उसने उसके बाद कहा कि जो एक बौद्ध का सिर लेकर आएगा उसको 3 सोने की गिन्नियां दी जाएंगी। और उसके बाद से हिंदू धर्म को दोबारा स्थापित किया गया, और वहीं से अनटचेबिलिटी शुरू होती है, दलितों के खिलाफ एक तरीके का अत्याचार शुरू होता है, और हिंदू धर्म ने अपने आप को बुनियादी तौर पर बदल लिया। और उस वक्त सौभाग्य की बात है कि गुप्तकाल आ गया जिन्होंने उसको पूरा प्रश्रय दिया।
तो मैं इस बात से पूरी तरीके से असहमत हूं कि हिंदुस्तान के संविधान को बदलने का प्रोजेक्ट है या हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बदलने का प्रोजेक्ट नहीं। ये अगर हम ये सोचते हैं तो हम कभी इस विचारधारा को नहीं समझ सकते। ये विचारधारा हिंदू धर्म को बुनियादी तौर पर बदलने का प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो मान के चलता है और उसको बदलने के लिए इस्लाम या क्रिश्चियनिटी उसको एक ट्रिगर पॉइंट देता है कि हम चूंकि पॉजिटिव इश्यूज आप कंपैशन को बदलना चाहें, जब तक नफरत नहीं पैदा करेंगे तब तक पोलराइजेशन नहीं होता है। तो ये मैं इसलिए मैंने कहा कि ये हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व, और ये उसी तरीके की बात है जैसे कि इस्लाम, जैसे मेरा मानना है कि इस्लाम की जो लड़ाई है वो वहाबी इस्लाम और इस्लाम अपने प्योर फॉर्म में बिल्कुल अलग है, लेकिन वहाबी इस्लाम उसको अलग तरीके से करती है। ये कह सकता हूं कि ये हिंदू वहाबिज्म एक तरीके से है। और मैं बाद में एक छोटी सी बात, जो आपने दलितों के बारे में बातचीत की थी, अगर किसी को ये समझना है कि हिंदू राष्ट्र क्या होता है तो आप समझिए कि जो पेशवाशाही आई शिवाजी के जमाने में, जो पहले उनके पेशवा थे वो सारे के सारे पेशवा ब्राह्मण थे, और उसके बाद से मोरोपंत पिंगले आते हैं, और उसके बाद अंत में नाम भूल रहा हूं उनका, अभी जो फिल्म भी आई थी उसमें, उस फिल्म में अगर आप देखें बाजीराव मस्तानी, उस फिल्म में अगर आप देखें तो आपको रिफ्लेक्शन मिलता है कि कैसे मस्तानी को देखकर जो ब्राह्मण है कैसे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और इसीलिए जो 1818 की लड़ाई है, जो हार जाते हैं, उसके बाद ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई होती है, तो और उसको क्यों दलित कहते हैं कि ये दरअसल दलितों की विजय है और ब्राह्मणवाद की हार है या हिंदूवाद की हार है। उसमें जो है वो गले में अगर जब दलित चलता था तो उसको गले में लोटा बांध दिया जाता था, क्योंकि वो अगर सड़क पे नहीं थूक सकता, अगर सड़क पे थूकेगा तो पीछे से आने वाला ब्राह्मण है या ऊंची जाति के लोग जो है वो अछूत हो जाएंगे, तो उसको लोटे में ही थूकना था। और उसके कमर में झाड़ू बांध के चलता था। जब दलित चलता था तो उसके कमर में झाड़ू बांधा हुआ था ताकि वो आगे चलता जाए और पीछे से जो उसके रजकण हैं वो धीरे धीरे उसको साफ करता हुआ चले। तो मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा भाई एक दिन अपने कमर में झाड़ू बांध के चल के तो दिखा दो, फिर तुमको दलित की पीड़ा का एहसास होगा। ये पीड़ा आप कभी महसूस नहीं कर सकते। तो मैंने जो ये बात कही है कि ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। हमारी दिक्कत क्या है कि हमने अपने पिछले 75 सालों के अंदर हमने अपने भगवान उनको दे दिए कि भगवान राम उनके हो गए, कृष्ण उनके हो गए, शिव उनके हो गए। वो हमारे राम हैं, वो हमारे कृष्ण हैं, हमारे शिव हैं। हमें उनको अपने कृष्ण राम और शिव को छीनना पड़ेगा और बताना पड़ेगा ये हमारे मूल्य हैं, तुम्हारे नहीं है। तुम तो राम को लक्ष्मण बनाना चाहते हो, क्रोधित राम करना चाहते हो। राम क्रोधित नहीं है, राम विनयशील है। आपने उसकी तस्वीर को क्रोध में कन्वर्ट कर दिया। जब आप राम को क्रोध में कर देते हो तो आप हिंदू धर्म को बुनियादी तौर पर बदल के उसके सिर के बल खड़ा करने का बात। इसलिए मैंने कहा कि हिंदू और उसके बीच की लड़ाई है। यह एक प्रश्न है जिस पर बातचीत यहाँ खत्म नहीं होगी, लेकिन अब मैं अनुरोध करता हूँ अपने मित्रों से कि अगर हॉल में सवाल की तरह प्रोफेसर साहब जी सवाल पूछे जाएं, लेकिन आपसे आग्रह है कि अगर 3 सवाल तक सीमित हम लोग रखें, और प्लीज ओपिनियंस या स्टेटमेंट्स अगर हम ना दें तो बेहतर। 3 सवाल आप पूछें, माइक आपके पास अपने आप आ जाएगा। शुक्रिया। नहीं, एक आदमी एक प्रश्न पूछे। 3 सवाल ये और पत्रकार तो पूछ ही नहीं सकते। आशुतोष, जो आप कहते हैं बुनियादी तौर पर हिंदू धर्म को बदलने का प्रोजेक्ट है, हिंदू धर्म कोई फॉर्मल रिलीजन नहीं है, इसकी बुनियाद है ही नहीं। ये वो रिलीजन नहीं है जो कि इस्लाम जैसा रिलीजन है दैट इट इज़ कोडिफाइड, या सिखिज्म जैसा रिलीजन है विच इज़ इफ नॉट कोडिफाइड एट लीस्ट इट इज़ देयर इज अ डेट ऑन विच इट स्टार्टेड एंड there is a certain kind of philosophy to it. Hinduism is not a religion of that kind कि इसको बुनियादी तौर पर बदलने की बात है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये 1925 से शुरू नहीं हुआ, ये हज़ारों साल पुराना प्रोजेक्ट है। फॉर इंस्टेंस हिंदी और उर्दू के मामले में अगर बात है जी, बहुत छोटा प्रश्न है, तो उसमें भी यही है कि एक फीलिंग
the basis of the whole thing is hatred. The basis of the whole thing. The Hindus lost to invaders. The Hindus lost to the British. They've been losing, and that hatred is building up. And the latest to hate is Constitution. The latest to hate is Constitution. So there is nothing like a project to change the definition of Hinduism. There's nothing like it at all. Thank you, sir. And if we can just ask questions, please. A woman somewhere, a lady. They're all men asking questions. Pratishtha Singh. Go ahead. All right. My question is simple. It is in the capacity of someone who has been, as the wife of someone who has been termed as an anti-national. I just, by the journalist fraternity, my whole point is that when I read a newspaper or I read or I watch the television, if at all, I see hardly one or two voices, like basically just one voice, which is actually ready to say, not just the journalists, but also the debaters who go on various debate channels. So it's interesting that books are coming out and people are reading those books, but I don't know if a common person today who watches a television show with a lot of enthu knows or actually believes this whole narrative, which they think is just a narrative, that media bika hua hai, bahut sare log hain. Why is it that within the journalist and author fraternity, who are very often seen on television, why is it that they don't really emphasize on that and talk of that a lot more than what one or two specks here and there? That's what happens. हाँ। कुछ ऐसे सवाल पूछवा लो कि आशुतोष जी को बोलने का मौका मिले। अरे अब ये नेपोटिज्म हो रहा है। कहाँ? कौन आ? हाँ, आशुतोष, मेरा नाम इंतखाब आलम है। एक्चुअली मेरा एक बड़ा ही सीरियस सवाल है। मेरे सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड्स हैं, जो कि मैं एक मुस्लिम हूँ, तो मेरे ज़्यादातर फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा वेयर अबाउट वैसा ही रहा है, ज़्यादातर नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, और मैं लैंग्वेज यूज़ करके, हिंदी या इंग्लिश जो भी यूज़ करके, अगर मैं सच बोलने की कोशिश करता हूँ, मोदी जी के लिए बोलने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स अब उस पर मेरे साथ एग्री नहीं करते, और धीरे धीरे उन्होंने मेरे से मेरे साथ बात करना बंद कर दिया। और जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो भी मुझसे आजकल बात नहीं कर रहे। तो मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ? अब मैं कैसे उन लोगों को साथ कम्युनिकेट अपना वापस करूँ? चलो, आप तो फिर भी लगते हो आपसे बात करना बंद कर दिया। मुझे कोई पाकिस्तानी कहता है, कोई गद्दार कहता है, कोई पता नहीं क्या क्या कहता है। आप चिंता ना करें। दो सवाल और ले सकते हैं, और जैसा सुधा का कहना है जी। सर, आप 5 ले चुके हैं वैसे, माशाल्लाह। आई लिव इन अमेरिका। मैं इत्तेफाक से आई हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आज मैं इस प्रोग्राम में आ सकी। सवाल मेरा रहेगा, पर एक बात कहना चाहती हूँ कि हम अमेरिका में बहुत इंडियन चैनल्स को फॉलो करते हैं, न्यूज़ को फॉलो करते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। आप जब बोलते थे न्यूज़ पे बहुत अच्छा लगता था। ये जो राम जन्मभूमि का इशू हो गया है, इस पे हम लोग ये सोचते हैं, और आप हमें बताएं, मुझे करेक्ट करें अगर हम गलत सोचते हैं, कि मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन क्या हम सब राममयी हो जाएंगे? और मस्जिद भी बन जाएगी, लेकिन क्या हम सब नमाजी हो जाएंगे? क्या हमारे दिल नमाजी हो जाएंगे? और एक और बात मुझे जो लगती है, शुक्रिया कि आपको समझ आई बात, हम जय सिया राम को जय श्री राम बना गए, और हम सब निपुंसुक बैठे हैं यहाँ कि जय सिया राम जय श्री राम हो गया। हमें समझ नहीं आया ये तख्ता कब पलट गया। हम बाहर हैं ना, तो हमारे जहन में वो जहर नहीं डाला जाता जो यहाँ रोज़ रोज़ हम या दोस्तों से या पत्रकारों से या टेलीविज़न चैनल्स पे सुनते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा नाम रेखा गोरा भल्ला है। मैं चाहूँगी आशुतोष जी की बुक रिलीज़ हम न्यूयॉर्क में भी करें। वहाँ बहुत लोग हैं जो इच्छुक हैं ऐसे पत्रकारों के लिए, ऐसे देशभक्तों के लिए। निवेदिता, आप भी आए, जोया जी आप भी आए। मैं जिम्मेवारी लेती हूँ टू अरेंज अ गुड प्रोग्राम फॉर ऑल ऑफ यू। बहुत खुशी हुई है। थैंक यू रेखा जी। मुझे मिला आप लोगों का समर्थन। थैंक्स। दैट मीन्स मैं गलत नहीं सोच रही हूँ।
ड्रीम फॉर एन इंडिया जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज हमें बैकवर्ड पिछड़ा करके नहीं, हमें फॉरवर्ड डालें और 21st सेंचुरी के लिए हम सिटीजन्स हैं, हम गर्व से कह सकें। वी आर वेटिंग फॉर दैट। शरीन, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है, जो हेट्रेड है अगेंस्ट मुस्लिम्स या अगेंस्ट दलित्स, वो 2014 के बाद जितना ओपन हुआ है, पीपल ओपनली कह सकते हैं, लीगली कह सकते हैं, उसको वैलिड कर सकते हैं। वो उससे पहले भी था, 2014 से पहले भी बहुत भरा हुआ था हिंदूज में, लेकिन अब वो उसको लीगली वैलिड कर दिया गया है। तो वो पहले से भी था और अब भी है, अब ओपनली है, तो इसको कैसे खत्म किया जाएगा इतनी बड़ी चीज को? चलिए, इज इट पॉसिबल? काश मेरे पास कोई जवाब होता है इसका, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। मैं अंत में एक ही बात कहता हूँ, जो माइकल जोया जी ने सवाल किया था कि इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैंने अपनी किताब में जिक्र नहीं किया। मेरा ये मानना यह है कि हिंदुस्तान अपने इतिहास में पहली बार एक आइडियोलॉजिकल स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, और आइडियोलॉजिकल स्टेट में जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका एकमात्र काम होता है टू वर्क फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूटोपिया व्हिच दे स्पाउस। और इसलिए हिंदू राष्ट्र के अंदर ना तो प्रेस इंडिपेंडेंट होगा, ना जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, ना इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगा, और ना ही दूसरे संस्थान होंगे। सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी होगी, एक ही लीडर होगा, और वही इंडिपेंडेंट होगा, वही सब कुछ तय करेगा। तो इसलिए मैंने इंस्टीट्यूशंस का उतना ज़्यादा जिक्र नहीं किया। दूसरा, मुझे लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी भी होती जा रही थी चीज़ें। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसमें जो डिमोनेटाइजेशन के बहाने जो मैंने कहा है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद भी कैसे आप 325 सीटें लेके आते हो, वो जरूर समझने वाली बात है। और वहाँ पे मेरा इतना ही कहना है कि उस जो भाषण मोदी जी देते हैं उसको हमें बहुत क्रिटिकली एनालाइज करने की ज़रूरत है। और जो हिटलर कहता था द प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज, वो प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज आप देखिए मोदी जी हर वक्त कहीं ना कहीं वो प्रॉमिस ऑफ पैराडाइज करते हैं। और नैरेटिव जिस तेजी के साथ वो बदलते हैं, वो हमारे ख्याल से हिंदुस्तान के, और जो कम्युनिकेशन उनकी स्किल है, आई थिंक ही इज जीनियस इन दैट सेंस। सो वो भी हमको समझना पड़ेगा कि हम लोग उस नैरेटिव को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास शायद वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या हमारे पास नैरेटिव चेंज करने की वो क्षमता नहीं है। थैंक यू। अगर बिल्कुल किए बिना न रह जाए तो जरूर करें। आखिरी सवाल जी। हमारे आयोजक शायद कह रहे हैं कि हॉल से हमें निकलना है। जनरल भाई, मैं आपसे अकेले में बात कर लूंगा। ये सवाल बाहर कर लेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक घोषणा है, 12 अप्रैल को शाम 6 बजे प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता के साथ नीलाभ मिश्रा पब्लिक डायलॉग सीरीज का दूसरा डायलॉग यही होगा, प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता के साथ, जो एज ऑफ पॉपुलिज्म, न्यू नेशनलिज्म और चॉइसेस बिफोर अस पर बातचीत करेंगे। आप सब 12 तारीख को 6 बजे आपका स्वागत। On behalf of Western Publications, thank you so much. Lovely audience. What a lovely panel we had. Nivedita, thank you. Ashu, Professor Saab and Professor Zoya Hassan, thank you very much. There are copies outside. Please buy them. Ashu will sign them for you. Have a lovely evening ahead. Thank you. Let us also thank Rajiv Gandhi Foundation for joining us in organizing this program. Thank you very much.